हरे कृष्ण। आप सभी को गोपाष्टमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। कार्तिक माह में भगवान ने अनेक लीलाएं की हैं, जैसे रास लीला, राधा कुंड का निर्माण, दामोदर लीला जो दिवाली के दिन होती है। उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा, जब सभी ब्रजवासियों ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पूजा की। उसके अगले दिन भाऊ बीज अर्थात भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज। और उसके बाद में आती है गोपाष्टमी, जब भगवान को बड़ी गायों का भार सौंप दिया गया। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण छोटी छोटी गौओं को आसपास ही चराया करते थे। तो आज के दिन नंद महाराज ने अपने पुत्रों कृष्ण एवं बलराम को पहली बार गौएं चराने वन में भेजा था। इससे पहले वे केवल छोटे छोटे बछड़ों को ही चराया करते थे। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ग्वाला बने थे, ग्वाल कृष्ण। आज से पहले वे थे बाल कृष्ण और आज के बाद से कहलाए ग्वाल कृष्ण। विभिन्न शास्त्रों में गोपाष्टमी का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है, जिसकी कथा बड़ी रोचक है, जो कुछ इस तरह से है। कार्तिक माह की सप्तमी का दिन था, जब भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को चराते थे। तो सभी ग्वाल बाल मित्र भगवान श्री कृष्ण पर हंस रहे हैं। क्या तुम कन्हैया, तेरे बाबा का तुझ पर विश्वास नहीं है, इसलिए अभी तक तुझे बछड़ों को देकर रखा है, और उसमें भी ये सीमा तय कर रखी है कि इससे बाहर नहीं जाना। तुम पर विश्वास नहीं है नंद बाबा को। इस प्रकार से ये सब के सब कृष्ण को चिढ़ाने लगे कि तुम में वो क्षमता नहीं है, तुम्हारे भरोसे वो बड़ी गाय नहीं दे सकते। तो कृष्ण सोचते हैं कि हाँ, सही ही तो कह रहे हैं ये सब। तो इधर ये बातचीत चल रही है जंगल में, और उधर घर में वार्तालाप चल रहा है। यशोदा मैया नंद बाबा से कह रही है कि देखो, अब हमारा कृष्ण बड़ा हो गया है और अब हम उसको बड़ी गायों की जिम्मेदारी दे सकते हैं। तो उस दिन, सप्तमी के दिन, जब श्री कृष्ण घर आते हैं तो वे गुस्सा हैं और आकर औंधे मुंह लेट जाते हैं, दिखाने के लिए मैया को कि मैं नाराज हूँ। तो उस दिन न तो लोरी गाई गई, न स्नान किया गया, न वस्त्र बदली किए, न अभिषेक किया गया, न माखन मिश्री खाई गई, कुछ भी नहीं, जो सब रोज का कार्यक्रम था। यशोदा माई परेशान है। वो तो गुड न्यूज देने के लिए तैयार है, लेकिन कान्हा आया ही कहाँ है सुनने के लिए। और वैसे तो जब कृष्ण सुबह उठते हैं तो उठते ही बांसुरी बजाते हैं, जिसे सुनकर सभी ग्वाल बाल उठकर तैयार हो जाते हैं, श्रृंगार कर अपने अपने बछड़ों को लेकर आ जाते हैं। लेकिन उस दिन तो कृष्ण उठते ही नहीं, सभी ग्वाल बाल स्वयं ही तैयार होकर वहां आ जाते हैं, और कान्हा ने अभी तक अपना मुंह तकिए के नीचे छुपा रखा है। यशोदा मैया उठाने का प्रयास करती हैं, पर कान्हा उठते नहीं। दाएं मनाए तो कन्हैया बाएं मुंह कर ले, बाएं मनाए तो कन्हैया दाएं मुंह कर ले। सभी ग्वाल बाल दरवाजे पर खड़े हैं कि कब आएगा हमारा कान्हा। और इधर नंद बाबा और यशोदा मैया की व्यवस्था से उनकी 9 लाख गायों को भी बता दिया गया था कि कल से उन्हें कृष्ण के साथ जाना है। तो वे भी बहुत खुश थी कि अब हम हमारे प्यारे प्यारे कान्हा के संग जाएंगी। और वे सब गायें उस दिन लाइन से खड़ी हैं। उनके 108 ग्रुप हैं। कोई काले रंग का है, कोई गोरे रंग की है, तो कोई काले पे सफेद रंग की धारियों वाली, सफेद रंग की बिंदी वाली है, कोई भूरे रंग की है, कोई तिलकिनी है, कारी कमरी है और एक गौरी है। और सब इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा हमारा कान्हा। तब नंद बाबा यशोदा मैया से कहते हैं कि जाकर उसके कान में कह दे कि आज से तुझे बड़ी गायों की जिम्मेदारी देने वाले हैं। और जब यशोदा मैया ऐसा करती हैं, तो वे झट से उठकर खड़े होते हैं, स्नान करते हैं और श्रृंगार करके तैयार हो जाते हैं। और गायों व ग्वाल बालों के उस सुंदर दृश्य को देखकर सोचते हैं कि अरे, अगर मैं पहले उठ जाता तो अब तक जंगल में कितनी दूर निकल जाता। तब यशोदा मैया कहती हैं कि जंगल के रास्ते बड़े कंटीले हैं और मार्ग में धूप भी बहुत होती है, इसलिए हम तुम दोनों के लिए जूतियां और छतरी लाए हैं, इन्हें पहन लो। तब कृष्ण कहते हैं कि मैं तभी जूता पहनूंगा जब आप मेरी सभी गायों को जूता पहनाएंगी, और छतरी भी जब ही लूंगा जब उनके पास भी छतरी होगी। जो मेरे पास है वो सब उनके पास भी होना चाहिए, बराबर बराबर। यह सुनकर यशोदा मैया कहती हैं कि मेरे पास इतने जूते और छतरियां नहीं है, पहनना है तो पहनो, नहीं तो जाने दो।
और ये बच्चा कौन है? ये कृष्ण है, कोई साधारण बालक नहीं। ये सभी लोकों के, सभी ब्रह्मांडों के, सभी जगतों के मालिक और सभी देवताओं के इष्ट हैं। और ये कान्हा गायों के लिए नंगे पैर चलना शुरू कर देते हैं। और गाय भी ये वार्तालाप सुन रही थी, तो वे यह सुनकर बालक कान्हा के प्रति प्रेम से आह्लादित हो निर्णय लेती हैं कि कान्हा हमारे कारण जूते नहीं पहनता, तो हम भी जिस जिस दिशा में वो जाएगा, हम उस दिशा के सभी मार्गों के सारे कांटों को, पत्थरों को अपने खुरों से पीस कर पाउडर बना देंगी। और ऐसा न केवल वे सोचती हैं, वरन करती भी हैं। और कृष्ण को याद करते हुए सदा उनकी आंखों में प्रेम के अश्रु रहते, और उन्हें याद करते हुए उन गौओं के थन से दूध टपकता और पृथ्वी पर गिरता, जिससे वो धरती और भी मुलायम, कोमल और ठंडी हो जाती। और फिर वे वापस श्री कृष्ण के पास आ जाती हैं। अर्थात जितना श्री कृष्ण का उन पर प्रेम, उतना ही उन गायों का भगवान श्री कृष्ण पर प्रेम। और उधर गायों ने ग्वाल बालों के साथ ये निश्चित किया कि अब जब इस मुलायम गीली ठंडी धरती पर ये चलेंगे, तो धरती पर इनके सुंदर चरण चिन्ह बन जाएंगे और हम में से कोई भी उन पर पैर नहीं धरेगा। इसलिए उनके निर्णय की वजह से ब्रज में जगह जगह भूमि में भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह बने रहे, जिन्हें देखकर लोग याद करते कि यहाँ से भगवान जाते थे। आज उनमें से बहुत से चिन्ह लुप्त हो गए, परंतु कुछ आज भी हैं। और गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि जो भी भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन करता है, तो वो फिर वापस इस भौतिक दुनिया में जन्म नहीं लेता। और तब वहां से पूरे दिन के पश्चात जब भगवान वापस आते हैं, तो ग्वाल बाल सोचते हैं कि अगर यशोदा मैया देखेंगी कि कान्हा थक गया है, तो वे कल उसे नहीं भेजेंगी। इसलिए वे सब के सब ग्वाल बाल उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, मजाक करते हैं, हंसी ठट्टा करते हैं, और कोई तो बंदर भी बन जाता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, इसलिए कि कृष्ण घर पहुंचे तो हंसते हुए। और अब जब वो नंदगांव पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि कोई गाय इधर है, कोई उधर है, तो उन्हें बुलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ते हैं और बांसुरी बजाते हैं। तो वो बांसुरी में उन सभी गायों को अपना अपना नाम सुनाई दिया, और उनमें कृष्ण की 9 लाख गाय के अलावा अन्य गोपों की गायें भी थी। और फिर वहां पर सारी गाय एकत्रित होती हैं, और तब वहां से गीत शुरू होता है और सब चलते हैं नंद भवन की ओर। और वहां पहुंचकर कृष्ण उस समय मुस्कुरा रहे थे। और फिर सभी नंद बैठक में आकर एकत्रित होते हैं, जहां पर कृष्ण व बलराम नंद बाबा की बैठक में बैठकर पूरी दिनचर्या बताते हैं, और सब अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। और इस प्रकार से गोपाष्टमी का ये उत्सव प्रारंभ हुआ। इस दिन सभी ब्रजवासी अपनी अपनी गायों को सजाकर उनकी पूजा करते हैं और फिर उन्हें घूमने के लिए छोड़ देते हैं। और पूरे ब्रज में उस दिन गायों के लिए भोजन पकता है, और सारी गायें अपनी गौशाला छोड़कर पूरे ब्रज में घूमती हैं। इस लीला में भाग लेने हेतु राधा रानी ने भी सखा रूप धारण किया था। अतः इस्कॉन के मंदिरों में इस दिन राधा रानी के सखा रूप में दर्शन और उनके चरणों के दर्शन भी किए जाते हैं। वास्तव में गोपाष्टमी के पर्व का मूल उद्देश्य है गौ संवर्धन की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना, जो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने उदाहरण से हमें समझा रहे हैं। अतएव इस त्योहार की प्रासंगिकता आज के युग में और भी ज्यादा बढ़ी है। शास्त्रों के अनुसार गायों का समूह जहां बैठकर आराम से सांस लेता है, उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है, बल्कि वहां का सारा पाप भी नष्ट हो जाता है। गौधूली मुहूर्त इतना पवित्र होता है कि उस समय कोई भी शुभ काम किया जा सकता है। गौधूली मुहूर्त अर्थात जिस समय गाय चरकर वापस आती है, यह अत्यंत पवित्र है। भगवान स्वयं गौरज का तिलक अपने माथे पर लगाते हैं। तीर्थों में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास और जप तप हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य गौ को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाता है। गौ सेवा से दुख दुर्भाग्य दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जिस घर में भोजन करने से पूर्व गौ ग्रास निकाला जाता है, उस परिवार में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं होती है।
भगवान के भक्तों द्वारा यह वर्णन आता है कि सभ्य तथा प्रसन्न व आनंदित मानव सभ्यता निर्भर करती है गायों की प्रसन्नता पर। गाय हमारी समृद्धि का प्रतीक है, अतः गाय रहेंगी तो विश्व रहेगा और गायों का प्रसन्न रहना उस सभ्यता के जीवों की मानवता का, दया का सबसे बड़ा साक्ष्य है, एक प्रमाण है। गायों की रक्षा करना अर्थात उनके चारों ओर ऐसा वातावरण निर्मित करना जहां उन्हें आनंद मिले व मानसिक, भावनात्मक व शारीरिक रूप से संरक्षण मिले, प्रेम और देखभाल का वातावरण मिले। और यही वातावरण वृंदावन में था तथा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ब्रज धाम में प्रकट होकर गायों की सेवा शुश्रूषा की है और अपने कार्यों से, शब्दों से, लीलाओं से यह बताया है कि किस प्रकार गौ माता की सेवा की जाए।